और यदि रास्ता साफ है, क्लीन है, तो फिर कोई भी प्रवेश कर सकता है। मन और मकान दोनों साफ होना जरूरी है। मकान को आप झाड़ू से, पोछे से साफ कर सकते हो, और मन को साफ करने के लिए केवल सत्संग रूपी वॉशिंग मशीन में जाकर बैठ जाइए, तो ये मन अपने आप साफ हो जाएगा। ये मन को धोने की मशीन है सत्संग। और जब मन विचलित हो, मन भटके, मन भ्रमित हो, मन मार्ग से विभाजित हो रहा, तो निवेदन है कि कभी स्मरण चित्त की ओर रमे। एक प्रश्न बड़ा सुंदर है। महाराज जी, जो कोई मंत्र ना लिया हो तो क्या वह एकादशी व्रत रह सकता है? बिना मंत्र लिए किया गया सत्कर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन का कोई फल नहीं मिलता? अगर मिलता तो कैसे? ये जो प्रश्न आपने लिख के दिया है, इसका उत्तर अपन बीच कथा में पहले दे चुके हैं। एकादशी के व्रत के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं होती। मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। बस धारण आपको करना है कि आप भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, एकादशी का व्रत रखें और उस व्रत की प्रबलता से उस मार्ग में पहुंचे। हाँ, यदि मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, और मानव का शरीर यदि हमको प्राप्त हुआ है, तो मृत्यु शैया पर सोने से पहले, आपको कल कथा में कहा था, यदि मान लो कि कोई गुरु नहीं भी है, तो आपको क्या कहा था कि भगवान को, शंभु को, शंकर को गुरु तत्व माने, गुरु माने। और कितना सुंदर कल कथा में था कि प्रथम गुरु कौन होती है? मां। चलो इतना तो याद आया कथा। बस ऐसे आपके जीवन में अगर कथा उतर गई ना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कथा आनंद। प्रथम गुरु कौन? मां। गुरु और चेला, माता और पुत्र का जो संबंध है, जैसे बच्चा गोद में रहता है तो अज्ञान रहता है, उस बच्चे को ज्ञान नहीं रहता, मां उसको गोदी में लेकर धीरे धीरे सिखाती है। उसी तरह कोई गुरु, कोई सतगुरु हमारे जीवन में ऐसा आता है, कोई सतगुरु हमारे जीवन में ऐसा पहुंचता है, जो हमारे मार्ग को प्रशस्तित कर देता है कि हमको इस मार्ग की ओर जाना। फिर निवेदन करूंगा, कुछ पल, कुछ घड़ी आप उस परमात्मा को देने का प्रयास करिएगा। 24 घंटे परमात्मा ने आपको दिए हैं, उस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने बच्चों को दे दो, पति को दे दो, पत्नी को दे दो, रिश्तेदारों को दे दो, कुटुंब कबीले को दे दो। कितने घंटे? बोलो, जम के बोलो। 23।
और महाराज आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि 24 घंटे भगवान का भजन करो, पर हमारी व्यासपीठ आपसे कहती है कि 24 घंटे में से 23 घंटे तुम परिवार संसार को दो। आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके रिश्तेदारों को, आपके नातेदारों को, आपके पुत्र को, आपके पुत्रियों को, आपके बहुओं को, पोतों को, पोती को, नाती पंती को 23 घंटे दे दो। केवल 1 घंटा आप अपने लिए रख लो। कितना? 1। और वो 1 घंटा भी बहुत बहुत। पहले के विवाह में और आज के विवाह में जमीन आसमान का अंतर होता है। पहले जो विवाह होता था उसमें लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, उतनी देर में लड़का लड़की को देख लेता था, लड़की लड़के को निगाह मिला लेती थी, लड़की चली जाती थी, विवाह पक्का हो जाता था। वो विवाह 7 जन्म तक निभता था। एक आज के जमाने में लड़की लड़के को मिलाया, 8 घंटे 4 घंटे बात करी, 3 घंटे मिलवाया, मिलवाने के बाद में दोनों का संबंध पक्का हो गया। संबंध पक्का हुआ, मिले भी खूब, होटल भी खूब गए साथ में। आजकल तो वो फोटो वोटो भी खिंचवा ले। आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, आपको मालूम पड़ा होगा कि शादी के पहले लड़का लड़की घूमने जाते, फोटो खिंचवाते। वो फोटो खिंचे हुए जब लड़का लड़की स्टेज पे आते तो उनके पास में एलसीडी बड़ी लगती और उसमें उनके फोटो हम दिखाए जाते, और डोकरा डोकरी घर के बुजुर्ग सब बैठ के उनके इन फोटो के नजारे देखते। तो उनके भी मन को दुख होता कि बताओ, जिसको हमें मर्यादा में देखना था उसको हम किस तरह से देख रहे हैं। और फिर कहते हैं कि बहुओं के प्रति मान बढ़े, सम्मान बढ़े, पद बढ़े। तो कैसे बढ़े? बढ़े तो बढ़े कैसे? भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में अच्छे लगते हैं। भजन पर्दे में, भोजन पर्दे में। वो भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया तो दुर्योधन ने अपने मामा से कहा, मामा एक बात मुझको बताइए मामा जी, कि ये भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा हैं और इतने बड़े योद्धा होने के बाद में भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा? कहां गया इनका क्रोध? मेरे इतने भाई मारे जा रहे हैं, दुर्योधन कह रहा है। अगर भीष्म पितामह चाहें तो एक पल में, एक घड़ी में, एक क्षण में इन पांडवों को नष्ट कर सकते हैं। देरी नहीं लगेगी, एक क्षण लगेगा। पर आखिर पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा? एकांत में पर्दे में जब भोजन करते हैं तो इनको क्रोध नहीं आता। यदि भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो पितामह को क्रोध आ जाएगा, ये पक्का है। बस चंडाल की दृष्टि पड़े और क्रोध आया। तो दुर्योधन ने मामा से कहा, मामा जब भीष्म पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो वहां चंडाल कैसे भेजूं? वहां चंडाल कैसे भेजा जाए? तो सकोनी मामा बोले, भांजे तू चंडाल से कम है क्या? एक काम कर, भीष्म पितामह का जब भोजन जाए तो उस पर दृष्टि दे दे। दृष्टि देगा
तो बुद्धि बदल जाए। मामा आप मुझे चंडाल कह रहे हो? नहीं, मैं प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल करके देखिए। और जब भोजन की थाल भीष्म पितामह के कमरे में जा रहा था, आज वो भोजन का थाल दुर्योधन लेकर गया, और जब भोजन नीचे रखा, वस्त्र को हटाया और भीष्म पितामह ने भोजन किया, तो कह दिया दुर्योधन, कल का सूर्य अस्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। बस भोजन किया और बुद्धि बदल गई। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बना बुद्ध। बुद्धि काय से बनी है? दूध से। थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे, डब्बे का पियोगे तो गोल, और गौ माता का दूध पियोगे तो निर्मल हो जाओगे। बुद्धि दूध से निर्मित होती है कि हमें कैसा दूध पीना है। महाराज, हम क्या देना चाहते हैं? हमारी बुद्धि हम कहां ले जाना चाहते हैं? हमारी चित्तवृत्ति को हम कैसे समर्पित करना चाहते हैं? ये हमारे भगवान को कैसे रिझाना है, भगवत चरणारविंद तक कैसे पहुंचना है, ये हमारे ऊपर, हमारे ऊपर। आप व्रत करें, उपवास करें, पर ये मानकर करें कि हमें भगवान से कुछ लेना नहीं, हमें भगवान को कुछ देना है। लेने की आस न रखिएगा। और जहां पर लेने की आस बढ़ जाती है, वहां से परमात्मा बहुत दूर हो जाता है, बहुत। वहां तो केवल दिया जाता है। और प्रेम जैसे मीरा का था, तो भगवान को अमृत दिया ना दिया, और मीराबाई ने वो विष का जो कटोरा था वो भगवान की साक्षी में रख दिया, क्योंकि उसका नियम था, जो कुछ भी उसके पास था वो भगवान को समर्पित कर देती थी। परमात्मा को दे देती थी, और परमात्मा उसको अंगीकार करे ना करे, स्वीकार करे ना करे, ये उसकी अधिक। पहले का विवाह और आज का विवाह बहुत अंतर, बहुत। एक माता जी आकर बोली, गुरुजी हम हमारे लड़के के लिए लड़की देखकर आए, देखिए जरा कैसी है। हमने कहा माता जी बहुत बढ़िया है। गुरुजी हम 8 लोग गए थे, एक मुंह से शब्द नहीं निकला गुरुजी उसके, इतनी बढ़िया लड़की। 3 घंटे बैठे गुरुजी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकला, इतनी सीधी सादी है, बिल्कुल नहीं बोली। हमने कहा माता जी अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी? अभी आप बताइए उसकी जो वो बोलेगी। अभी नहीं बोलता। पहले का विवाह एक क्षण का देखना होता था और संबंध हो जाता था, जीवन भर टिकता था। आज का संबंध देखा देखी होने के बाद, मिलने जुलने के बाद भी वो संबंध कुछ ही समय में तलाक हो जाता है। तो भगवान के पास में बहुत देर तक बैठे रहो और भगवान मिले तो वो श्रेष्ठता नहीं।
24 घंटे आपको परमात्मा ने दिए हैं, उसमें से 23 घंटे रिश्तेदारों को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको दो। पर परिवार वालों से एक बात कह देना कि मैंने 23 घंटा तुमको दिया है, पर 1 घंटा मैं अपने पास रखूंगी। 24 घंटे में से 23 घंटे देकर 1 घंटा अपने पास में रख लो। और जो 1 घंटा आपने अपने पास में रखा है, उस 1 घंटे में भगवान का इतना भजन करो, भगवान भोलेनाथ की इतनी सेवा करो, किसी मंदिर की बुआरी लगाकर, पौछा लगाकर, मंदिर का श्रृंगार कर कर, भोलेनाथ जी को बेलपत्र समर्पित कर कर, बेलपत्री पर राम लिखकर, कहीं स्मरण कर कर, कहीं भगवान का पंचाक्षर मंत्र लिखकर भगवान शंकर को समर्पित करो। वो 1 घंटा तुम्हारा भगवत भजन में, भगवत सेवा में, भगवत चारी में निकलना चाहिए।